सेव इंडिया फाउंडेशन से आप आज इधर जंतर मंतर पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में पेश किया गया है इसके समर्थन में आए हैं। जी। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चीज़ें लेके आज आप यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं? देखिए, ये जो आज हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। नीलाक्षर चौहान नाम है मेरा और सेव इंडिया फाउंडेशन का नेशनल स्पोक पर्सन भी हूँ। तो लीगल प्रोस्पेक्ट पे हम पहले इसके बात कर लेते हैं, बाकी फिर दूसरे मुद्दों पे इसमें बात करेंगे। जब हमारा संविधान की रचना हुई थी, तो संविधान की रचना करते समय जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने विशेष रूप से इस बात को बोला था कि इस देश के अंदर सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त हों। कोई ये ना कहे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है या मेरे से अलग तरह का ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम किसी को स्पेशल राइट देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति में एक भेदभाव की भावना पैदा होती है, जिससे एक समाज अपने आप को कम करके आंकता है और एक समाज अपने आप को ऊंचा करके आंकता है। तो ये भेदभाव आगे भविष्य में ना आए या कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने एक क्लोज रखा उसके अंदर, आर्टिकल 44, और उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए बोला कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस देश में एक समान दंड विधान है, आप देखिए सीआरपीसी सबके लिए है, आईपीसी सबके लिए है, जितने भी क्रिमिनल लॉ है सबके लिए है। बिल्कुल एक है। तो जब हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सबके लिए जैसे होते हैं, तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकते? आज यही कारण है कि सिविल लॉ एक ना होने की वजह से आज समाज के कुछ वर्ग कुछ स्पेशल अपने आप को कहते हैं कि हम स्पेशल हैं, हमारे स्पेशल अधिकार हैं, और दूसरे वर्ग को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो भेदभाव की जो भावना थी, जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि वो ना आए समाज में, आज वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ हम देखते हैं वो प्रकट होती है हर जगह। तो अब इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसीलिए जो 75 साल से जो एक सपना है संविधान निर्माताओं का, वही सपने को पूरा करने के लिए जो संविधान की मूल भावना है, जो उसकी आत्मा है, उसको जगाने के लिए हम चाहते हैं कि भाई ये यूसीसी बिल, जो इसके कमीशन बनाने के लिए कानून पेश किया गया था यहाँ पे, कि भाई इसका एक कमीशन बनाया जाए। कमीशन के अंदर तय किया जाए कि भाई अगर समान नागरिक संहिता हम लेके आते हैं तो किसके अधिकारों पे क्या फर्क पड़ता है, किसके अधिकारों पे क्या फर्क नहीं पड़ता है, और किसको हमें ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, ताकि ये सबके लिए अपनाने योग्य हो, एक ऐसा कानून बने। तो ऐसे कानून बनाने के लिए कमीशन की बात की गई थी। लेकिन वहीं देखिए, कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिनका वोट बैंक की तुष्टीकरण है, और वो जानते हैं कि अगर तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो शायद इनको वोट भी ना मिले और वो अगली बार संसद में भी ना पहुंच पाए। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने वोट बैंक खिसकने पर डरते हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इसका बड़ा भयंकर विरोध किया, और देखिए जहां एक तरफ 65 वोट इसके पक्ष में बढ़े, वहीं एक दूसरी तरफ 23 वोट इसके विपक्ष में बढ़े, और इसके बाद ये संसद सत्रकालीन जो सत्र था हमारा, इसको कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया, और इसको सोमवार को दोबारा से कहा गया, जिसके ऊपर दोबारा हम करेंगे कि अगर लगता है कि भाई जनता का है, इसके अंदर रुझान है, जनता चाहती है, इस पर करेंगे। तो आज ये जो हमने कार्यक्रम किया, इसका सीधा सीधा पर्पज ये था कि भाई हम अपनी संसद को, अपने सत्र को हम ये बताना चाहते हैं देश के सभी सांसदों को कि देश की जनता समान नागरिक संहिता के समर्थन में है। हम जो हमारी संविधान की आत्मा है, हम इसके समर्थन में है। हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा कोई कानून बने जिससे देश के अंदर भेदभाव प्रकट हो। जो हमारे अंबेडकर जी हैं, उनके क्या कहते हैं, जो संविधान है उसकी किसी तरह से अवहेलना हो। तो एक समान सबके लिए अवसर की एक अवसर आ सके, ऐसा कानून बने। इसके लिए जो कल जो अब आप देखते हैं सोमवार को इस पे दोबारा बहस होगी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आज हम ज्ञापन भी देंगे प्रधानमंत्री जी को इसके लिए कि हम आपके इस मुद्दे के साथ हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए, ये देश हित में है और देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से आदिवासी भी रहते हैं, बहुत से लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहते हैं, शहरों में भी लोग रहते हैं और गाँव में भी लोग रहते हैं। तो हम किस हिसाब से उन चारों के बीच में समानता ला सकते हैं? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदलती हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी हैं, भाषा में भी विभिन्नताएं हैं, कल्चर में भी विभिन्नताएं हैं। जब क्षेत्रीय विभिन्नता की बात है तो क्षेत्रीय विभिन्नता में उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका व्यवहार, उनका पहनावा, उनकी परिस्थिति, उनका दैनिक जीवन, उनके बहुत चीजों में बदलाव होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, तो हम उस पर कुछ विशेष कानूनों की, मतलब विशेष पॉइंटों की बात करते हैं। हम सब कुछ बदलने की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि सबका पहनावा एक कर दो, या क्या कहते हैं सबका व्यवहार एक कर दो, या सबका क्या कहते हैं एक जैसा, क्या कहते हैं भाषा एक जैसी कर दो। हम इस चीज की नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं जो समान नागरिक संहिता, जब हम बात करते हैं सिविल कोड, व्हाट इज द सिविल कोड? आप देखिए 1955 में सिविल कोड पास करने के लिए जो बिल आया था, तो उसके अंदर 3-4 पार्ट थे, जिसमें एक पार्ट था हिंदू कोड बिल का। तो 1955 में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया, जिसके तहत क्या गया, भाई देखो परिवार में एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं को एक शादी करनी चाहिए। और देखिए 1955 के बाद से देश का 99.99% जो हिंदू समाज है वो एक ही शादी करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे समाज के लिए जो बिल उसमें पक्ष था, उसके ऊपर वोटिंग ही नहीं हो पाई आज तक, वो तब से अब तक पेंडिंग है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक शादी का हो गया, इसके अंदर एक तलाक का हो गया,
अडॉप्शन का हो गया। देखिए बहुत से लोग अडॉप्शन को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, चाहे वो आदिवासी कोई भी हो, वो बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो वो कहते हैं भाई आपके लिए तो कानून ही नहीं है, आपने गोद कैसे ले लिया, बच्चे समान प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, इसमें मुख्यतः 5 बिंदु हैं। ये 5 बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से कानून बनना चाहिए। हम ये नहीं कि आप सब कुछ बदलो, लेकिन कम से कम 5 कानून तो बना दो जो सबके लिए एक जैसी बात आ जाए। अडॉप्शन का राइट सबको मिल जाए, सबको तलाक का राइट हो जाए, इक्वल राइट हो जाए, सबको इक्वल शादी का राइट हो जाए। जो इस तरह के राइट कम से वो तो इक्वल कर दो, उसमें कोई गलत करना है। दूसरी बात एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग लग रहा है कि जैसे ये कानून आएगा देश के अंदर बड़ी मतलब उछाल कूद हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप गोवा की तरफ देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए। गोवा में लगभग कई सालों से यूसीसी लागू है। वहाँ हिंदुओं पे भी लागू है, मुसलमानों पे भी लागू है, ईसाइयों पे भी लागू है। जो वहाँ के जो थोड़े बहुत यहूदी हैं, जो दूसरे कस्बे, वहाँ भी आदिवासी हैं, वहाँ भी SC ST जनजाति के लोग हैं, जो जिनका काम है क्या पेड़ों से दारू बनाने का, उनके रस निकालने का, इस तरह से छोटे बड़े काम करते हैं। तो उन लोगों के जीवन देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें एक बार गोवा के UCC कानून का भी अध्ययन करना चाहिए इसके लिए। क्योंकि अभी क्या है, एक मैं अपनी बात अंत में कहना चाहता हूँ, अभी क्या कुछ लोग ना अफवाहें फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, और एक समाज और को विशेष रूप से बताते हैं भाई ये तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप डर फैलाने के बजाय आप पहले अध्ययन करें, और अध्ययन करके समाज में सही मैसेज का प्रस्ताव करें। मैं ये मानता हूँ आपने इस बिल को काफी अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश की जनता को इसके क्या फायदे मिलेंगे। देखिए इस देश की जनता को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये बिल बन के आ जाएगा तो ये उससे अपने आप प्रकट होंगे। अभी से कहने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। मैंने इसमें कहा था 5 चीजें जो हैं वो सबके लिए हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज एडॉप्शन के लिए जैसे इस्लाम जो है मजहब के अंदर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने किसी व्यक्ति को अडॉप्ट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू शरिया वो वैलिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ वैलिड नहीं है। इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं ये कोर्ट में आके, कहता है कि भाई ये तो इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध है, ये तो खिलाफ है, अडॉप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, क्या किसी व्यक्ति के जिसके परिवार में संतान नहीं है, क्या वो एडॉप्शन करने का राइट नहीं होना चाहिए उसके पास? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। इस तरह के छोटे छोटे राइट है, मैं कह रहा कम से कम ये राइट तो दे दो भाई, इक्वल तो करो। तो हमारा कहने का भी पर्पस है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जान के काफी अच्छा लगा। और देखना ये होगा कि अब जब सोमवार को संसद में फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, तब ये जो बिल है ये आगे क्या मोड़ लेता है। तब तक के लिए देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।